नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी। अंकिता भंडारी को लेकर एक नया खुलासा हो गया है। क्या कुछ अब नया खुलासा अब सामने आएगा? क्या सीबीआई जांच के बाद अब कुछ नया होगा? यह देखने वाली बात होगी। उससे पहले क्या उर्मिला सनावर को एसआईटी ने क्या कुछ पूछा और उर्मिला सनावर ने एसआईटी को क्या कुछ दिया, क्या दस्तावेज दिए, क्या ऑडियो वीडियो दिया, इसके बारे में उर्मिला सनावर अंकिता भंडारी से जुड़े ऑडियो वीडियो के बाद चर्चा में आई और हरिद्वार एसआईटी ने उनसे कई घंटों तक पूछताछ की। उन्होंने सुरेश राठौर से बातचीत की रिकॉर्डिंग और अन्य सबूत एसआईटी को सौंपे और बताया कि सुरेश राठौर और दुष्यंत गौतम आगे के सबूत देंगे। उर्मिला ने कहा कि वो अंकिता के परिवार के साथ है और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। उसके बाद उन्होंने आगे कहा कि नार्को टेस्ट के लिए सहमति जताई और सुरेश राठौर का भी नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। और उर्मिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और अंकिता हत्याकांड से जुड़े दावों को लेकर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी जांच चल रही है। और आगे की चर्चा शुरू करते हैं। और अभी तक आप मेरे इस चैनल से नए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब चर्चा करते हैं अंकिता भंडारी में क्या कुछ नया खुलासा हुआ, क्या जनता का दबाव, अब क्या सीबीआई जांच के लिए आगे तैयारी चल रही है? क्या सीबीआई की जांच होगी? एसआईटी का गठन पहले हो चुका था, अब सीबीआई की जांच चल रही है। सीबीआई की जांच करने की मांग हो गई है। अब क्या कुछ उसमें निकलेगा? अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े दावों और वायरल वीडियो के विवाद के बीच उर्मिला सनावर से एसआईटी ने हरिद्वार में करीब 7 घंटे की मैराथन पूछताछ की। 5 कैमरों की निगरानी में हुए उर्मिला से ऑडियो वीडियो को लेकर सवाल किए गए। पूछताछ के बाद उर्मिला ने निष्पक्ष जांच का भरोसा जताया, जबकि पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने पूरे इस मामले को साजिश करार दिया है। उर्मिला सनावर से एसआईटी ने हरिद्वार में करीब 7 घंटे तक मैराथन की पूछताछ की। पूछताछ के बाद जहां उर्मिला ने खुद को निष्पक्ष जांच का समर्थन बताते हुए अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की बात दोहराई और वही विधायक सुरेश राठौर ने पूरे मामले को साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि यह ब्लैकमेलिंग है, राजनीतिक षड्यंत्र है और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। इस हाई प्रोफाइल मामले में अब सबकी निगाहें एसआईटी की जांच के सामने आने के बाद टिकी हुई है और उसके बाद सबसे बड़ी जो निगाहें टिकी है अब सीबीआई पर टिकी हुई है और सुरेश राठौर का पलटवार हो गया है। दूसरी ओर पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने पूरे मामले को एक राजनीतिक व्यक्तिगत षड्यंत्र करार दिया है। उन्होंने कहा कि आज तक उन्होंने किसी भी नेता, अधिकारी, सरकार या पार्टी के खिलाफ कोई ऑडियो वीडियो जारी नहीं किया। वह भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है और रहेंगे। राठौर ने दावा किया कि 2 लोगों के बीच हुई निजी बातचीत को साजिश के तहत रिकॉर्ड किया गया, उसमें छेड़छाड़ की गई और एआई तकनीक का इस्तेमाल ऑडियो तैयार करने में किया गया। उनका कहना है कि इस तरह के माहौल खराब करने वालों की पहचान होनी चाहिए और उनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। सुरेश राठौर ने आरोप लगाया कि उर्मिला सनावर पिछले 3 सालों से उनका उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने कहा कि 1.5 साल पहले ही उन्होंने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। यदि उस पर उर्मिला से सख्ती से पूछताछ होती तो आज यह स्थिति नहीं आती। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उर्मिला ने उन्हें बार बार ब्लैकमेल किया, पैसों की मांग की, जिसकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाया और यहां तक कि उनकी फैक्ट्री तक बिकवा देने का आरोप भी उन्होंने लगाया। मैं न्याय देवता गोलजू के दरबार जाऊंगा, यह कहना सुरेश राठौर। उन्होंने कहा कि अगर मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगाएंगे तो मैं गोलजू के मंदिर में जाऊंगा, न्याय देवता के मंदिर में जाऊंगा। उन्होंने दावा किया कि वह निर्दोष है और दूध का दूध, पानी का पानी जरूर होगा। लेकिन उर्मिला सनावर ने इस वीडियो पर हंगामा कर दिया और उत्तराखंड के लोग इसी वीवीआईपी के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल उर्मिला सनावर ऑडियो वीडियो के जरिए दावा किया कि एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ खुद को हरिद्वार से बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की दूसरी पत्नी बताती है। उर्मिला ने अंकिता भंडारी के कत्ल से जुड़ा जो ऑडियो जारी किया उसमें उसकी आवाज के अलावा जो दूसरी आवाज है वो सुरेश राठौर की ही बताती है। हालांकि 5 जनवरी 2026 को उर्मिला ने सोशल मीडिया पर फिर एक पोस्ट डाला और इसका जवाब भी दिया। उर्मिला का कहना था कि अंकिता भंडारी केस में जो नया खुलासा हुआ है वो 1 जनवरी 2025 को हुआ था। इसी दिन उसने ऑडियो रिकॉर्ड किया था। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आखिरकार
जनता का गुस्सा काम कर गया और अब राज्य सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। ऐसे में हत्याकांड से जुड़े कई सवाल है जिसके जवाब सीबीआई को तलाशने हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अंकिता के माता पिता से भी मुलाकात की। इसके अगले दिन ही अंकिता भंडारी के माता पिता की सीबीआई जांच की मांग को सरकार ने मान लिया। और अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।